Namaste. Fifth standard. Open your Bhasha Shravanti, book 5. भाषा श्रावंती बुक नंबर 5। मैंने पिछले कक्षा में देव और दानव इस कहानी को मैंने विस्तार रूप से विवरण दिए ना। आज हम इस पुस्तक में अभ्यास एक्सरसाइज है। इसमें आने वाले 4 प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपके क्लास वर्क में लिखने का क्रम मैं बताती हूँ। ध्यान से सुनो और लिखो। ओपन योर क्लास वर्क, हिंदी क्लास वर्क, नया पेज, न्यू पेज, न्यू पेज। रेडी एवरीवन? ओके, गुड। पहले यू राइट डेट। डेट आज का तिथि 6/7। राइट हियर। बच्चों, यू राइट इन पेन चिल्ड्रन। विच पेन you are use that pen only. One page blue ball pen, one page gel pen, that type don't write. Select any one pen. You are start writing gel pen, use full book in gel pen only. Ball pen, you should write every page in ball pen only. Okay, blue color. In this book में exercise you write in pencil only. क्लास वर्क में कलम में लिखो। इन टेक्स्ट बुक में पेंसिल लेकर इसका उत्तर लिखो। बच्चों, इस पुस्तक अभ्यास है ना, इस पुस्तक अभ्यास आप पेंसिल में लिखो। क्लास वर्क इन पेन। ओके चिल्ड्रन, shall I start? Date 6/7/21. 6/7/21। लेसन नेम इधर लिखो, देव और दानव। देव और दानव। लेसन नेम 1। ओके, आपके पुस्तक में देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, देवता और दानव आपस में क्यों झगड़ा रहे थे? फर्स्ट में लिखो, डोंट राइट क्वेश्चन। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Ready? You should leave one line. No, don't leave one line. Start here. First one. देवता और दानव आपस में क्यों झगड़ रहे थे? कॉपी द क्वेश्चन। पेज नंबर 5। देवता, you should leave one finger space, और दानव आपस में क्यों झगड़ रहे थे?
एक शब्द पूरा होने के बाद शिरोरे खींचो, बाद में थोड़ा सा जगह छोड़कर दूसरा शब्द लिखो। देवता और दानव आपस में क्यों झगड़ा रहे थे? आंसर, उत्तर दोनों यू शुड लीव वन फिंगर स्पेस। एक दूसरे को स्वर्ग, यू नो स्वर्गलोक, स्वर्ग से भगा देना चाहते थे, इसलिए देवता और दानव में झगड़ रहे थे क्योंकि स्वर्गलोक बहुत सुंदर थे। स्वर्गलोक में देवता लोग रहते थे। एक दिन दानव लोग आक्रमण करते समय दानव के इच्छा क्या थी? देवता स्वर्गलोक से चले जाएंगे। इसी तरह देवताओं को भी क्या इच्छा था? दानव स्वर्ग से भगाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न पूरा होने के बाद दूसरा, सेकेंड वन, टेक पेंसिल and scale. You should leave here one line and take scale and draw the line here. पेंसिल के सहायता और स्केल के सहायता से यह एक रेखा खींचो। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है आपके पुस्तक में? देवताओं ने भोजन करने के लिए क्या उपाय किया? लिखो ये दूसरा प्रश्न। देवताओं ने भोजन करने के लिए क्या उपाय किया? नेक्स्ट उत्तर देवताओं ने भोजन आमने सामने बैठकर
आमने सामने बैठकर एक दूसरे से एक दूसरे को भोजन कराने का उपाय किया। देवता लोग ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को भोजन कराने का उपाय किया। फुल स्टॉप। इसके बाद you should leave one line and take pencil and scale, draw the line। तीसरा प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ो। दानवों के कपड़े क्यों खराब हो गए? दानवों के कपड़े क्यों खराब हो गए? इधर लिखो। The children, you always tell and write। दानवों के कपड़े क्यों खराब हो गए? इसका उत्तर मैं इधर लिखती हूँ। उत्तर दानव हाथों को ऊपर उठाकर भोजन मुंह में डालने लगा। इसलिए दानवों के कपड़े खराब हो गए। नेक्स्ट, टेक पेंसिल, ड्रा द लाइन। नेक्स्ट, फोर्थ वन आपके पुस्तक में द लास्ट क्वेश्चन। विष्णु जी ने देवताओं और दानवों को क्या सलाह दी? लिखो। इधर विष्णु जी ने देवताओं और दानवों को क्या
सलह दी। आंसर उत्तर विष्णु जी ने देवताओं और दानवों को यह सलाह दी कि आपस में एक दूसरे की सहयोग करे। स्केल पेंसिल लेकर इधर लाइन ड्रा करो। बाद में बच्चों इस पार्ट में क्या मॉरल सीखा, शिक्षा, इस पेट में आने वाला शिक्षा छात्रों को इधर है ना बताइए कि सब लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। झगड़ा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसका पेंसिल ले लो बच्चों, लेकर इधर से शुरू करो। आपस में या शिक्षा मिलते हैं ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यू टेक पेंसिल एंड राइट। ओके, राइट। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपस काल में मिलजुल कर काम करना चाहिए। झगड़ा से कोई दूसरा झगड़ा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। ए मॉरल इन दिस लेसन, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। झगड़ा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। फिनिश चिल्ड्रन, एवरीवन्स। नेक्स्ट अगले कक्षा में इस पाठ्य पुस्तक में आने वाला इधर समानार्थक है ना, समानार्थक पद लिखने के लिए मैं फिर अगले क्लास में मैं बताती हूँ चिल्ड्रन। नमस्ते।